फाइल नंबर 1, आई डोंट नो आप कौन हो, बट आपका पहला कार्ड भी फैमिली का है और आपका आखिरी कार्ड भी फैमिली का है। लेट्स सी कि माँ दुर्गा से आपके लिए क्या मैसेजेस है। एक मैसेज जो कि मैं चैनल कर पा रही हूँ, यहाँ पे कुछ मॉम्स मुझे देख रही है, कुछ मम्मियाँ मुझे देख रही है अभी यहाँ पे, जिनके बच्चे या तो हॉस्टल में अभी है या तो हॉस्टल जाने वाले या फिर वो कहीं दूर जाने वाले हैं पहली बार। मतलब पहली बार आपसे कोई दूर जाने वाला है, मे बी आपका बच्चा, मोस्ट लाइकली आपका कोई बच्चा है जो आपसे दूर जाने वाला है, मे बी हॉस्टल में जा कर के रहने वाला है या कहीं दूर जॉब करने के लिए जा रहा है। आपसे पहली बार कोई दूर जा रहा है, उस चीज़ के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप अपने बच्चे को जाने नहीं दोगे, अगर आप अपने बच्चों को हमेशा अपने पास रखोगे तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में बढ़ेगा कैसे, वो ज़िंदगी में अपने कुछ करेगा या करेगी कैसे। तो वो एक मैसेज है कि फ़ेथ रखिए गॉड पे, माता रानी पे, जिन पे भी आप भरोसा करती हैं उन पे फ़ेथ रखिए कि सब कुछ अच्छा होगा, और अपने बच्चों को मौका दीजिए कि वो भी ग्रो कर पाए। अपने से दूर जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। आपके बच्चे हैं, आपसे हमेशा वो कांटेक्ट में रहेंगे, आप बात करते रहिए। फ़ोन है हमारे ज़माने में एंड एवरीथिंग, फ़ोन से बात करिए, वीडियो कॉल पे बात करिए, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो दिन रात घर पे रहे। हो सकता है बहुत सारे लोग टेंस्ड हो यहाँ पे कि कैसे जाने दे दे एंड ऑल। मैं समझ सकती हूँ, मेरी भी मम्मी है, वो भी बहुत मतलब मुझे लेकर के भी प्रोटेक्टिव है, एंड आई नो कि सबकी मम्मी ऐसी होती है। मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को, मैं किसी को वो नहीं बोल रही हूँ कि ये जायज़ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए और समथिंग। आप कर सकती हैं, आप बिल्कुल अपने बच्चों को लेकर के प्रोटेक्टिव हो सकती हैं, बट उन्हें ग्रो करने का, उन्हें सिखाने का भी फ़र्ज़ आपका ही बनता है। तो उसे थोड़ा-सा जो है छूट देना, थोड़ा-सा है कि अपनी पढ़ाई के लिए या अपनी जॉब के लिए या फिर जो भी वैकेशन पे जाना है, जो भी है थोड़ा बहुत अपने से अलग करना भी अच्छा होता है, मतलब ग्रोथ के लिए। ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम छोड़ दो और कुछ, वैसा नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ, लाइक अगर कोई ग्रोथ का, कोई करियर का कुछ काम है तो थोड़ा बहुत जाने देना में कुछ वैसा ख़राबी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और बहुत ज़्यादा वो भी फ़ील कर पा रही हूँ अपने बॉडी में इसी चीज़ को लेकर के कि मैं कैसे जाने दूँ, ये पहली बार जा रहा है। टेंशन मत लो, सब सही होगा। फ़ेथ रखें गॉड पे, भगवान पे, जो जिन पे भी आप मानते हो, सब अच्छा ही होगा। यहाँ पे आपका कार्ड जो है, आपकी, आई थिंक जो भी लोग ये ग्रुप को देख रहे हैं, आपके लिए फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए कम्युनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो चीज़ मुझे साफ-साफ दिख रहा है। यहाँ पे जो भी लोग प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी एक ग्रीन फ्लैग है, उनके लिए भी ये चीज़ है कि हाँ, ये पॉसिबल है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो एंड ऑल। तो अगर आप कोशिश कर रहे हो तो आप जा सकते हो। आई डोंट नो, मैं अभी जा सकते हो बोली, आई गेस, बट जा सकते हो, आई मीन अगर आप चाहो तो आप मंदिर या जिस भी रिलीजन से आप वहाँ जा सकते हो, एंड मे बी आफ्टर दैट यू विल गेट प्रेग्नेंट। आई डोंट नो, कुछ तो ऐसा आया कि आप जा सकते हो, मतलब कहीं जाना हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर ही जाओ। मतलब अगर आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आप उस रिलीजन में भी, जहाँ पे भी आप जाते हो, वहाँ जाओ। यहाँ पे कार्ड्स में चर्च भी है, बट हाँ, अगर आप इस वीडियो पे हो तो मोस्ट लाइकली माता रानी को जानते हो, तो आप मंदिर जा सकते हो, प्रे कर सकते हो। तो वो चीज़ें भी अगर है तो वो है, मतलब आपके डेस्टिनी में चाइल्ड है आपके लिए, तो वहाँ आप जा सकते हो, और वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल है बेसिकली। अगर आपको एक से ज़्यादा बच्चे चाहिए तो वो भी पॉसिबल है आपके लिए। ट्विन्स भी मैं देख सकती हूँ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। प्रॉस्पेरस फैमिली, एक जो मेन थीम है ना इस पूरे रीडिंग का, वो है फैमिली। वो बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहा है मुझे। और आई थिंक आपकी बैकबोन, जो कहते हैं ना कि एक, हर एक इंसान की एक वो होती है, एक मजबूती होती है, वो आई थिंक इस फाइल के लिए उसकी जो मजबूती है वो फैमिली से आती है, फैमिली को बांध के रखने से आती है। एक मैं सिचुएशन यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि कोई यहाँ पे है जिनके घर में 2 औरतें हैं, एक कोई मेल है, 2 फीमेल हैं, और एक कोई बच्चा है, और जो बच्चा है वो छोटा है। तो जो घर का काम है वो 2 औरतें कर रही हैं, और जो बाहर का काम है वो एक मेल कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे औरतें तो ठीक लग रही हैं, लाइक खुश एंड ऑल लग रही हैं, बट जो मेल मेंबर है वो मुझे काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहा है। वो आई थिंक हो सकता है कि घर में कमाने वाला सिर्फ एक वही इंसान हो, उसके ऊपर काफ़ी लोड होता है। तो उस चीज़ को भी बोला जा रहा है कि थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो मेल मेंबर है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम उसके पीछे पीछे लग जाए, एकदम
आरती कर रहा है बैठ के, उसका वो करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बट थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान रखे कि कोई इंसान अगर जॉब से आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा उस पे ना भड़के नहीं, चिल्लाए नहीं, थोड़ा टाइम दे, थोड़ा मतलब एकदम से ये नहीं कि अरे पता है आज क्या हुआ, तो थोड़ा टाइम दे 1-2 घंटे बाद। तो वो चीज़ दिख रहा है कि थोड़ा सा जो भी मेल मेंबर, अगर ऐसा सिचुएशन है कि घर में 2 औरतें हैं, एक कोई छोटा बच्चा है और एक कोई मेल मेंबर है, तो उस चीज़ को थोड़ा मतलब ध्यान दे कि ज़्यादा स्ट्रेस ना दे, बिकॉज़ मुझे उनका कंडीशन थोड़ा सा ज़्यादा एंजाइटी, थोड़ा सा स्ट्रेस टाइप का लग रहा है। तो आप उस चीज़ का ख़्याल रखें, दोनों ही फीमेल, जो भी घर में दोनों फीमेल है। ये नहीं कि मैं अभी आप सुन रही है ये रीडिंग तो आप बोलने लगे कि हाँ वो तो है ही, ऐसे कलेश करती है और ये नहीं करना है। दोनों को मिल कर के ध्यान देना है कि घर का जो वातावरण है वो ख़राब नहीं हो, और जो बच्चा है उसके ऊपर भी कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। मुझे यहाँ पे कोर्ट वोर्ट का भी केस दिख रहा है थोड़ा, हो सकता है कि आप हो, कुछ लोगों ने आपके अगेंस्ट में कुछ केस करा है या कुछ। इस चीज़ के लिए ना, ये जो कोर्ट वाला लीगल केस का जो मैंने बात करा ना, इस चीज़ के लिए मुझे क्या लग रहा है कि अगर आप सही हो तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, बट अगर आपने गलती करी है तो फिर तो आपको उस चीज़ का भी फल मिलेगा। तो वो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कैसे कर्म है। अगर आप सही हो तो आपके साथ कुछ ख़राब नहीं होगा, पर अगर आपने गलती करी है तो उसका भी कर्म आपको मिलेगा, विच इज़ बहुत ही डेफिनेट सी बात है। मैंने ना अभी जस्ट सुना कि किसी और का किसी और के खाने से आपका पेट भले भर जाए पर आपका आत्मा संतुष्ट नहीं होता है, कुछ इस तरीके का मैंने सुना कि कितना भी किसी और का खा लो ना, पेट नहीं भरता है ऐसा। या तो हो सकता है कि आपने कभी कुछ वैसा करा हो, अगर आपने करा है तो प्रायश्चित ज़रूर करिएगा, पर अगर आपके साथ कभी किसी ने कुछ वैसा करा है तो उसके लिए भी वो चीज़ है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे किसी की या तो एंगेजमेंट टूटी है या तो शादी टूटी है, तो आप हो सकता है उस चीज़ को लेकर के थोड़े मतलब ऑफ कोर्स उदास हो, या जो भी हो, या आपके आसपास में किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। उस चीज़ को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो भी होता है ना जीवन में, कहीं न कहीं अगर मतलब आपने अगर कुछ ख़राबी नहीं करा है, वो कहीं न कहीं अच्छे के लिए होता है। तो आप अगर ये चीज़ को लेकर के बैठ गए कि अरे मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, तो आप इस चीज़ को भी देखिए कि एटलीस्ट मतलब आपका पूरा ज़िंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं गुज़रा जो कि आपके साथ सही नहीं था, है ना? पहले ये सब कुछ होने से पहले ही चीज़ें मतलब हट गई आपकी ज़िंदगी से। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, डिवाइन रिजेक्शन इज़ डिवाइन प्रोटेक्शन। मतलब अगर आपको कुछ मिल गया तो वो तो भगवान की दया से मिला, राइट? बट अगर आपको कुछ नहीं मिला तो वो उससे भी बड़ी कृपा है, क्योंकि उस जो नहीं मिला आपको दिख रहा है कि अरे वो तो बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, अरे इसके बिना तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता था। बट आपको क्या पता, आप ज़ूम आउट करके नहीं देख सकते हो ना कि फुल पिक्चर क्या है, एक्चुअल में रियलिटी क्या है उस चीज़ का, उस इंसान का। तो वो चीज़ दिख रहा है। ओके। तो वैसे लोग जिनकी या तो ब्रेकअप हुआ है या एंगेजमेंट टूटा है, या लाइक कुछ किसी तरीके के मैरिजेस में कोई प्रॉब्लम आई है और आपको लेट गो करना पड़ा है, आपको वो चीज़ छोड़ करके जाना पड़ा है, उनके लिए मैं ये कार्ड निकालना चाहूँगी कि आपका नेक्स्ट फ्यूचर क्या है। आपको बोला जा रहा है कि आप ना, इससे पहले कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए, किसी और के साथ मतलब कोई कोई इंसान पाने से पहले ना, किसी और का प्यार पाने से पहले ना, आपको खुद से प्यार करना होगा। आप चाहे तो इंटरनेट पे भी सेल्फ लव लिख करके देख सकते हैं कि आप खुद से कैसे प्यार करेंगे। आप अपने स्किन का ख्याल रख सकते हैं, आप अपने हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, आप अपने दिमाग का ख्याल रख सकते हैं। आप ना सपोज़ करिए कि अगर आप खुद ही के साथ अगर एक रिलेशनशिप में है, तो आप खुद को कैसा ट्रीट करेंगे? क्या आप अपने आप से प्यार से बात करेंगे या अपने आप से नेगेटिव तरीके से बात करेंगे? आप अपने आप को कंधा देंगे जब आप रो रहे होंगे, या फिर अपने आप को ये बोलेंगे कि अरे नहीं रोते तो नहीं है, रोते तो बच्चे रोते हैं, या ऐसे बोलेंगे? तो जो प्यार आप बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं ना, जो प्यार और जो सहारा आप दूसरों से ढूंढते हैं, वो चीज़ आप खुद खुद को दीजिए, खुद दीजिए। पहले आपको ये करना है, उसके बाद ही आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि बाहर से मिले। तो आपके लिए बहुत बड़ी ये लेसन होगी। सेल्फ लव की जर्नी ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं खुद भी बहुत ही सेल्फ लव वाली जर्नी में जा चुकी हूँ। आई वुड से कि खुद से प्यार करिए, दुनिया आपसे को अपने आप को प्यार करने लग जाएंगी। कुछ लोग यहाँ पे मुझे आर्टिस्ट भी दिखाई दे रहे हैं, जो लोग काफ़ी थक गए। ओके, हो सकता है कि कुछ लोग जो मुझे अभी देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोग आर्टिस्ट हो,
जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा थक गए, तो उनके लिए एक चीज़ है कि आप रेस्ट करें, आप आराम करें, आप थोड़ा लीव ले लें। पर हाँ, लाइक खुद को एकदम बर्न आउट ना कर दे, खुद को एकदम एकदम परेशान ना कर दे कि अरे बाप रे इतना काम है, इतना काम है। काम बहुत है, काम सबके पास है, पर आराम भी करना है, नींद पूरी करें अपनी। 8 घंटे की स्लीप तो ज़रूर ले, 8 नहीं तो एटलीस्ट 6 घंटे की नींद तो ज़रूर ले। लग रहा है किसी के माथे पे जैसे बोझ बहुत हो, किसी ने कुछ उठा रखा हो बहुत सारा, बहुत लंबा चौड़ा कुछ। ये आपका जो भी काम है, चाहे आप एक आर्टिस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, वो काम होता भी इस वजह से क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व है काफ़ी, आपको वो काम करने में मज़ा आ रहा है। पर जब तक आपकी बॉडी सही से रेस्ट नहीं करेगी, तब तक आपको वो काम करने में मज़ा भी तो नहीं आएगा ना। तो रेस्ट भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और ये सारे मैसेजेस ऑफ कोर्स माता रानी की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। मैं तो बस कार्ड्स इंटरप्रेट कर पाऊँगी यहाँ पे। मैं तो जानती भी नहीं हूँ ना किसी को यहाँ पे, तो मैं कैसे ही बताऊँगी कि मेरी तरफ से कोई मैसेज होगा। मेरी तरफ से कोई मैसेज नहीं है, सब उनकी तरफ से। मेरे चैनल पे और भी रीडिंग है, पर वो सारी रीडिंग इंग्लिश में है। ये वाली पहली रीडिंग है जो कि हिंदी में करा है मैंने, कोशिश करा है, देखती हूँ कैसा जाता है। और बाकी मेरी सारी रीडिंग भी टाइमलेस है, तो अगर आप देखना चाहें तो वो सारी देख सकती हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि इस वीडियो में काफ़ी सारे नए लोग आने वाले हैं चैनल पे। अगर आप नए हो तो कमेंट में येलो हार्ट दे सकते हो मुझे। एंड में भी हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि हैप्पीनेस का कार्ड है। मुझे एक बिल्डिंग दिखा अचानक से। बिल्डिंग क्यों दिखा मुझे अब? कुछ लोग यहाँ ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। जी, आप निकल जाएंगे इससे। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप निकल जाएंगे अपनी ज्वाइंट फैमिली से बाहर। हो सकता है बहुत कलेश वलेश हो रहा हो और आपको शांति चाहिए, या एक आप अपने अलग जर्नी पे निकलना चाहते हैं। आप थोड़ा बहुत ज़्यादा गैदरिंग से दूर जाना चाहते हैं कुछ समय के लिए, मे बी कुछ लोगों के लिए, और हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा समय के लिए जाए या अलग रहे, जो भी आप चाहते हैं। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इस पर कि जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, न्यूट्रल फैमिली में। आपकी अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अपने साथ बहुत अच्छा लगता है। दोनों ही अपनी जगह पे परफेक्ट है, दोनों ही अपनी जगह पे बहुत अच्छी बात है। पर हाँ, अगर आप निकलना चाहते हैं जहाँ पे भी आप रह रहे हैं अभी, जिन लोगों के साथ भी आप रह रहे हैं, तो आप निकल सकते हैं, वो पॉसिबल है आपके लिए। कुछ लोगों ने कहा कि मैं शादी कर लूँगी एंड उसके बाद फिर मैं अकेले रह पाऊँगी, मतलब अपने स्पाउस के साथ रह पाऊँगी, जो भी है, या रह पाऊँगा। हाँ, तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पे, वो भी दिख रहा है। जी, आप चाहे तो इस प्रोसेस को जल्दी भी कर सकते हैं, लाइक बस अपना कर्म करे और प्यार से करे कोई भी चीज़। ये नहीं कि कलेश किए हुए घर में कि अरे हमको नहीं रहना है यहाँ पे वैसे नहीं, बस अपना कर्म करे, अपना काम करते जाए और प्यार से, फिर आप चाहे तो बाहर भी जा सकते हैं। येलो रंग इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे यहाँ पे। येलो और ब्लू एज इन स्काई ब्लू, और येलो ब्राइट काइंड ऑफ येलो। कुछ लोग यहाँ पे येलो पहने हुए हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पहनना अच्छा रहेगा। मुझे येलो कलर की चूड़ियाँ भी दिखी। अगर आपने कोई बैंगल्स चढ़ाया था ना इस बार दशहरा में, या जब भी आप देख रहे हैं रीडिंग टाइमलेस है, हाल फिलहाल में अगर आपने चूड़ियाँ चढ़ाई थी तो उसमें से एक चूड़ी निकाल करके अपने लेफ़्ट हैंड में पहन लीजिएगा कुछ दिनों के लिए, अच्छा रहेगा वो आपके लिए। मुझे ना एक बच्ची दिख रही है ब्लू कलर की ड्रेस में, स्काई ब्लू कलर की ड्रेस में, ग्लिटरी सी। हो सकता है वो करते हैं ना वो नवमी के दिन बच्चों की पूजा जिन देवियों के रूप में, तो वो हो सकता है कि किसके लिए हाँ इम्पोर्टेंट हो। मुझे बोट भी दिख रहा है यहाँ पे, तो कुछ लोग हो सकता है कि अगर कहीं वेकेशन का सोच रहे थे, ये उन्हीं लोगों के लिए जो लोग सोच रहे थे, तो वो पॉसिबल है जाना। तो हाँ, थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आप वाटर रूट से जा रहे हैं, पानी के सहारे से जा रहे हैं, थोड़ा ख्याल रखिएगा, थोड़ा प्रिपरेशन करके जाइएगा, थोड़ा कंबल वम्बल जो भी होता है ले करके जाइएगा, खाना वाना भी। बाकी इस दिन कोई मेजर डेंजर तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट हाँ लाइक थोड़ा बहुत कंबल रख लिया, पानी वानी रख लिया, खाने पीने के लिए कुछ रख लिया, कोई साथ में अगर बच्चा है तो उसके लिए कुछ रख लिया, टॉयज़ रख लिया इवन उसके लिए। हाँ, अगर किसी का तबीयत वबीयत ख़राब है तो मेडिसिन वेडिसिन रख लिया, दवाइयाँ, ये सब चीज़ दिख रहा है।
यहाँ से किन कुछ लोगों को कोई चाबियाँ मिल सकती हैं, या तो घर की चाबी, तिजोरी की चाबी, जो भी है चाबी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, किसी भी चीज़ की हो सकती है, छोटा से छोटा भी, बड़ा से बड़ा भी, बट वो एंसेस्ट्रल दिख रहा है मुझे, तो उसे भुलाइएगा मत। हो सकता है कि वो चाबी बस 100 पीस के लिए हो सकता है कि उस चाबी का कोई ताला भी ना हो, पर अगर आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर कुछ मिल रहा है तो उसे भुलाइएगा मत। मतलब अगर चाबी या कोई ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल रहा है, बैग या कुछ भी, तो उसे भुलाइएगा मत, उसे बेचिएगा मत, अपने पास रखिएगा उसे, या फिर आपके जो बच्चे हैं या फिर जो भी आपके घर वाले लोग हैं उन्हें दे सकते हैं। हाँ, पर मतलब फैमिली के बाहर मत रखिएगा उसे, घर में रखिएगा। ओके, आपका लास्ट कार्ड है पेशेंस इज़ व्हेन यू आर सपोज टू गेट मैड बट यू चूज़ टू अंडरस्टैंड। तो हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ थोड़ी धैर्य की कमी हो। इस बेसिकली इसका मतलब वो ये होता है कि धैर्य तब है जब आपको गुस्सा आना चाहिए, जब आप मतलब जब आपको गुस्सा आ रहा हो, जब आप पागलों की तरह बिहेव कर रहे हो, बट स्टिल उस टाइम पे आप ये सोचते हो कि नहीं, मुझे यहाँ पे समझदारी से काम लेना चाहिए, यहाँ पे मुझे समझना चाहिए, तब उसको कहते हैं पेशेंस। ठीक है, ऐसे जैसे नॉर्मल सिचुएशन में अगर कोई धैर्य में है तो उसको तो क्या ही पेशेंस कहेंगे ना। तो अगर सिचुएशन वैसा है जहाँ पे हो सकता है कि आपको गुस्सा आ रहा हो, आपको चिड़ मच रहा हो, उसके बावजूद भी आप चूज़ कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं, यहाँ पे मुझे गुस्से से काम नहीं लेना, यहाँ पे मुझे धैर्य से काम लेना है, उसको पेशेंस कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वो वाला वाइब भी है कि थोड़ा रिलैक्स करो यार, थोड़ा काम वाम बहुत कर लिया, थोड़ा रिलैक्स करो, मूवी वूवी देखो, कुछ अच्छा देखो, हाँ, थोड़ा पेशेंस रखो, उतना भागने का, इतना ज़िंदगी में वो करने का ज़रूरत नहीं है कि सब आज ही करके रखना है। थोड़ा ढील दो अपने बच्चों को, जैसे स्टार्टिंग में जो मैसेजेस आ रही थी वो वाली ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और आपका लास्ट जो कार्ड है जिससे आपकी रीडिंग एंड हो रही है वो है यू आर लव्ड। तो ऑफ कोर्स माता रानी आपको कहना चाह रही हैं कि आपको प्यार किया जा रहा है उनके द्वारा, और आप चाहे तो इस चीज़ का फ़ोटो लेकर के, स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकती हैं अपने पास, या रख सकते हैं अपने पास। तो आपको ये रिमाइंडर मिलते रहेगा कि हाँ, आपको भी प्यार करने वाले लोग हैं, आप ऐसे अकेले नहीं हो, यू नो। तो आपका भी है लोग, चाहे वो भगवान खुद हो, चाहे वो लोग हो, चाहे आप खुद हो, पर यू आर लव्ड, आपको भी प्यार किया जा रहा है। आई थिंक कि यही थी आपकी रीडिंग, ये सारी मैसेजेस थी जो कि आना चाहती थी माता रानी की तरफ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस रीडिंग को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई एक्स्ट्रा मैसेज, या अगर आपको सजना संवरना पसंद है, ये दोनों ही जेंडर के लिए, लड़का हो या लड़की, आपको सजना संवरना पसंद है तो आप किया करें ना। वो मत सोचा करें कि अरे नहीं, ज़्यादा हो गया, ये एज के हिसाब से सही नहीं है, जो भी है। तो आपको पसंद है जो चीज़ वो करे, फैमिली का ध्यान रखे। और आपसे ये भी है कि ये मत भूले कि यहाँ ये जो धरती है ना, यहाँ कोई अनाथ नहीं होता, यहाँ पे कोई वैसा नहीं होता है कि अरे मेरा तो कोई नहीं है। यहाँ सबका है, और वो गॉड है, गॉडेसेस है, भगवान खुद है। कौन अनाथ है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, जस्ट हर्ड दैट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये रीडिंग देखने के लिए। जय माता दी, बाय बाय। ओके, फाइल नंबर 2 आपके लिए माँ दुर्गा का क्या मैसेज है, चलिए देखते हैं। तो पहली बात तो मैं ये इंश्योर कर दूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो प्यार की जो एनर्जी होती है ना, एक कपल की, रिलेशनशिप की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इवन आपका जो बैक ऑफ द डेक की जो एनर्जी है वो भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि एक मैरिज का कार्ड है। बट अगर आप लव के लिए रीडिंग नहीं देख रहे हैं तो भी आप ये मैसेज देख सकते हैं, बिकॉज मुझे अलग एनर्जीज़ भी आ रही हैं। तो पहले हम लोग उन लोगों का बात करेंगे जिन लोगों ने किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी करियर में, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में, चाहे वो आपका हॉबी ही क्यों ना हो, आपका रूटीन ही क्यों ना हो,
चाहे मैंने अभी सुना कुकिंग, हो सकता है आपने खाना बनाने में और जो भी कोई भी किसी भी तरीके की आपकी हॉबी हो उसमें आपने थोड़ा ध्यान दिया हो, अपना एफ़र्ट दिया हो, या हो सकता है कुछ लोगों का एग्ज़ाम भी हो। तो आपने कुछ किसी चीज़ में एफ़र्ट दे दिया है, आपका जो काम करना था आपने वो कर दिया है। जीनी, आई जस्ट सॉ जीनी, नहीं मतलब लिटरल जीनी नहीं देख लिया बट मुझे जीनी जैसा कुछ ड्राइंग दिखा अभी। कॉन्फर्मेशन हो सकता है किसी के लिए। मुझे एक जोकर भी दिखा अभी जो कि बॉल्स को जगल कर रहा हो। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि जिन लोगों ने भी किसी भी चीज़ में एफ़र्ट डाला है और आप वेट कर रहे हो रिज़ल्ट का, मुझे सीधे साधा एग्ज़ाम्पल ये दिख रहा है कि मान लो आपका एक एग्ज़ाम था, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बस एग्ज़ाम हो। तो आपने एग्ज़ाम दे दिया है, अब आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। तो ये जो एग्ज़ाम का दे देने का प्रोसेस और जो रिज़ल्ट आने का जो के बीच में जो टाइम है ना, एग्ज़ाम देने का और रिज़ल्ट आने का बीच का जो टाइम है, ये जो टाइम है ये आप बस ओवरथिंक करके, ज़्यादा सोच करके, खुद को स्ट्रेस दे करके, खुद को प्रेशर दे करके, हज़ार चीज़ों के बारे में सोच करके इस तरीके से आप बस वेस्ट मत करो। ये जो समय है या तो आप रेस्ट करने में यूज़ करो, या तो आप कुछ वैसा काम करो जिससे आपको अच्छा लगता हो। वो काम करके आपको अच्छा लगता हो, जैसे गार्डनिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, बाइक राइडिंग हो सकता है, वेकेशन पे जाना हो सकता है, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ वक्त बिताना हो सकता है। तो आपको जो भी पसंद है ना, ये समय को बर्बाद मत करें। इसमें ये नहीं सोचे कि अरे पता नहीं कैसा रिज़ल्ट होगा, कैसा नहीं होगा, नहीं होगा। ये सब चीज़ों में अपना फालतू का फिजूल दिमाग ना लगाए। आप बस जो मोमेंट में आप जी रहे हो उसको एंजॉय करो। अभी तो रिज़ल्ट नहीं आया ना, जब होगा तब देखा जाएगा। अच्छा होगा तो सेलिब्रेट करेंगे, नहीं अच्छा होगा तो फिर मेहनत करेंगे। पर अभी का जो वक्त है उसको बर्बाद मत कीजिए, उसमें स्ट्रेस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो वक्त है इसको यूटिलाइज़ करिए रेस्ट करने के लिए, या तो आपको जो काम करना पसंद है उसको करने के लिए, या फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अब चाहे तो अपने बचपन के दोस्त के साथ भी कैचअप कर सकते हैं। तो ये था एक पहला मैसेज माँ दुर्गा की तरफ से। मैंने अभी रनिंग भी देखा, तो कुछ लोगों को यहाँ पे रनिंग का शौक़ होगा या साइकिलिंग का शौक़ होगा, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास उन लोगों के लिए जो या तो अभी एक रिलेशनशिप में है, या तो वो सिंगल है बट उन्हें पता है कि वो बहुत जल्द रिलेशनशिप में आएंगे, या तो जो सिंगल है वो चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी एक रिलेशनशिप में आए, या तो वो लव का वेट कर रहे हो, या तो आप मैरिज का वेट कर रहे हो, जो भी है। पर मेन थीम है प्यार का, मेन थीम है रिलेशनशिप का, मेन थीम है मैरिज का। बट मोस्टली मैरिज भी मुझे अरेंज मैरिज टाइप की मैरिज नहीं दिख रही, मुझे प्यार व्यार वाला जो चीज़ होता है ना, एक पार्टनरशिप कह लो, जहाँ आप एक इंसान के साथ, मतलब वो टिपिकल वो हस्बैंड वाइफ वाला मैं तो नहीं देख रही हूँ। मुझे वो वाला एक कहते हैं ना, कुछ इंसान के साथ आप बिल्कुल बच्चे बन सकते हो, तो उस टाइप का एनर्जी दिख रहा है मुझे। कुछ क्रिंज भी नहीं दिख रहा है कि एकदम अजीब तरीके की हरकतें कर रहे हैं, वैसा भी कुछ नहीं दिख। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही जैसे राधा कृष्ण का प्यार होता है ना। खैर मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ कि उस तरीके का कुछ दिख रहा है। तो अगर आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, या तो वो तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो तो आपको मिलना है। बट अगर आप नहीं भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है आपके लिए, तो वो चीज़ आपके लिए वो दिख रहा है और बहुत जल्द दिख रहा है। एक ऐसा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आ सकता है जिसके साथ ना आप बिल्कुल बच्चे बन सकते हो, जिसके साथ आपको कोई किसी तरीके का बिहेवियर करने का, किसी तरीके का मास्क पहनने का ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे आप उस इंसान के साथ रह सकते हो। एक बहुत ही दोस्त जैसा, एक बहुत ही आई डोंट नो, मतलब एक होता है ना कि आपको कभी किसी से प्यार व्यार होता है तो बिल्कुल ऐसा पेट में कुछ गुदर गुदर सा होते रहता है, या कुछ कुछ अलग ही हवा का कुछ अलग ही रुख होता है उस टाइम का। तो उस टाइप की बहुत ही प्यारी सी इनोसेंस सी मुझे कुछ प्यार वाली फीलिंग दिख रही है। अभी अभी आई जस्ट हर्ड कि उसे देख करके तो मेरा दिल ही खुश हो जाता है। तो वैसा हो सकता है। और अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पेट भी हो सकता है कि आप एक बिल्ली पाल लो, डॉगी पाल लो, या हॉर्स पाल लो,
जो भी है, तो वो आपके लिए एक बहुत ही एक वो वाला चीज़ होता है कि आप सुबह उठोगे तो सबसे पहले अपने डॉगी के पास, बिल्ली के पास या जो भी घोड़ा है उसके पास जा कर के आप सबसे पहले उससे मिल रहे हो, उससे बातें कर रहे हो। तो वो वाली चीज़ है। तो एक पार्टनर भी हो सकता है, पर यहाँ पे बर्ड भी दिखा मुझे, तो वो भी हो सकता है, एक पेट भी हो सकता है। तो इस तरीके का काफ़ी एक्साइटमेंट सा चीज़ है जो कि बहुत जल्द आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर तो वो होने वाला। और अगर आप पेट ख़रीदना चाहते थे बट यू आर लाइक कि पता नहीं मैं संभाल पाऊँगी या नहीं, तो आप कर सकते हो, कर सकते हो आप। तो हाँ, पर वो पेट ख़रीदना जो आपको पसंद है, वो मत ख़रीदना जो सब बोलेंगे ख़रीदने वो ख़रीदना जो आपको पसंद है। चलो अब हम लोग आते हैं तीसरा मैसेज जो आ रहा है। फाइल 1 में ऐसे 1 2 3 करके मैसेज नहीं आ रहा था, बट इस फाइल में 1 2 3 करके मैसेज आ रहा है। तो तीसरा मैसेज ये है, यहाँ पे जो भी लोग किसी भी काम में जुड़े हुए हैं और आपको उस काम से प्यार है लिटरली, जैसे हो सकता है अगर आप डॉक्टर हो तो आपको अपने क्लिनिक पे जाना, पेशेंट से इंटरेक्ट करने से बहुत मज़ा आता है आपको, मतलब सुबह उठने के बाद आपको एक पैशनेट लगता है ना अपना काम करने में। या फिर हो सकता है आप आर्टिस्ट हो या जिस भी फील्ड से हो, आप एक बिज़नेस में हो, जो भी फील्ड में हो, अगर आपको अपने काम से प्यार है और आप उस काम के लिए बहुत मेहनत करते हो ना, तो पहली बात तो आपको उस मेहनत का फल मिलेगा। और बहुत मतलब ये चीज़ है ना कि एक मैं अप्रिशिएशन का एनर्जी देख सकती हूँ, एक एक होता है एक काम इसलिए करना क्योंकि आपको उस काम से पैसे मिल रहे हैं, और एक होता है काम इसलिए करना क्योंकि आपको वो काम करके खुशी मिल रही है। तो वो एक बहुत ही एक वो वाला एनर्जी आ रहा है मुझे कि मुझे आप पे गर्व है। ऑफ कोर्स मुझे आप पे गर्व है कि इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आप पे गर्व है, ये माता रानी से मैसेज है कि उन्हें आप पे गर्व है कि आप बस पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो, आपको उस काम में जेन्युइनली मज़ा आ रहा है करके, और उस काम को करने में जेन्युइनली आपको खुशी मिलती है, इसलिए आप कर रहे हो। तो वो एक मैसेज दिख रहा है। तो ऑफ कोर्स आप काम करोगे तो उसकी मेहनत का आपको फ़ायदा तो मिलेगा ही। और आप लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है ना कि आपको हो सकता है बहुत जल्दी कहीं ट्रैवल करना पड़े। मुझे ये नहीं पता है कि वो आपको काम के लिए ट्रैवल करना होगा या किसी और पर्पस के लिए ट्रैवल करना होगा। वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है मैसेज। बट चाहे वो आपको काम के लिए ट्रैवल करना हो, चाहे वो फैमिली के लिए, बिज़नेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ट्रैवल करना हो, तो उस ट्रैवलिंग पे जाइएगा ज़रूर। वो एक मैसेज है। आई डोंट नो वो क्यों जाना ज़रूरी है, क्या है, पर उस ट्रैवल करने का अगर आपको मौका मिले अपकमिंग फ्यूचर में तो आप जाइएगा ज़रूर। ये थे आपकी कार्ड से मैसेजेस। जो लोग मैरिजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैरिज प्रपोज़ल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उन लोगों के लिए भी एक ग्रीन फ्लैग है, एक ग्रीन सिग्नल है कि हाँ, आप अगर चाहो तो ढूंढ सकते हो। या मतलब अगर आपको लगता है कि अच्छा ये एक पोटेंशियल पार्टनर है, तो मैं यहाँ पे किसी भी नार्सिसिस्ट का बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी ऐसे इंसान का बात नहीं कर रही हूँ जो आपको जिसने आपको बहुत कष्ट दिया हो। मैं वैसे इंसान का बात कर रही हूँ जिनके साथ आपको जेन्युइनली अच्छा लगता है, या जो भी मतलब आप जानते हो कि हाँ ये इंसान सही है, उसका बात कर रही हो, है ना। ये मत कोई सोच लेना कि अरे मुझे एक्स के पास जाना है एंड ऑल, ये ऐसा नहीं, ऐसा कोई मैसेज नहीं है यहाँ पे। और कार्ड्स में तो मेरे ख्याल से इतने ही मैसेज है। 2-3 एक्स्ट्रा कार्ड्स मैंने निकाले थे, जिसमें इस वाले मैसेज में तो मैं एक ही कार्ड निकाल रही थी, पर आपके लिए 2 कार्ड आया है। पहला है वी आर सेंडिंग न्यू लव, तो आपके तरफ एक नया प्यार, जैसे हमने कार्ड्स में भी इवन बात करा था इस चीज़ का, और यहाँ पे बिल्कुल सेम कार्ड आ गया। वाह, एक्चुअली हाँ, तो वी आर सेंडिंग न्यू लव का कार्ड आया यहाँ पे। तो आपको बताना चाह रही है कि आपके लिए एक नया जीवन साथी कह लीजिए या नया प्यार कह लीजिए, वो भेजा जा रहा है डिवाइन की तरफ से, दुर्गा माता की तरफ से। और एक ये भी मैसेज है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। आप जो भी जिस भी करियर में हो, जिस भी चीज़ में हो, आप सही रास्ते पे हो, और इन जनरल भी अपनी ज़िंदगी में भी आप सही रास्ते पे हो। एक और ये मैंने कार्ड, ये मेरे सेल्फ मेड कार्ड्स हैं, वो वाले भी मेरे सेल्फ मेड कार्ड्स हैं। एक्चुअली यहाँ पे जितने भी कार्ड्स हैं वो सारे मेरे सेल्फ मेड कार्ड्स। पता नहीं मैं क्यों ही बता रही हूँ ये सब। 1 मिनट, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करा है। हाँ, तो यहाँ पे एक कार्ड आया है, ओवर थिंकिंग एंड ओवर वरिंग विल नॉट ब्रिंग यू द नीडेड क्लैरिटी। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करा कि आपको ज़्यादा सोचने से ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, तो वही चीज़ यहाँ पे आया है कि आपको ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उससे आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलने वाला, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ओवर थिंकिंग, ओवर वरिंग ना करें। एक आपके लिए एक टास्क ऑफ द डे भी है कि अगर आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है ना, तो आप एक पीस ऑफ पेपर लीजिए,
उसमें वो जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है वो सब कुछ लिखिए, उसको आपको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में बस जो कुछ आ रहा है उसको लिखिए, उस पेपर को फाड़िए फूड़िए और फेंक दीजिए डस्टबिन में, हो गया। और बस समझिए कि बस हो गया, मेरा गया सारा टेंशन। तो आप ये कर सकते हैं। और बाकी मुझे कोई मैसेजेस ऐसे दिख नहीं रहा है। ये मुझे 3 तरीके के मैसेज दिखे जिसके लिए जो रेजोनेट करा होगा, आई होप मोस्टली के लिए रेजोनेट करा होगा। और क्योंकि हमारा कॉन्फर्मेशन भी हो गया इन कार्ड्स के साथ, तो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एनीवेज़ ये थी आपकी रीडिंग, ये सारी मैसेजेस थी जो माता रानी मेरे थ्रू आप तक पहुंचाना चाहती थी। मतलब वो तो क्या ही पहुंचाना चाहेंगे, जो मैंने चैनल करा बेसिकली। सो ये थी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग पसंद आई होगी होपफुली। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप कमेंट में वाइट हर्ट्स बना सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, और अपना पायल लिख करके आई क्लेम इट भी लिख सकते हैं। आप जो भी चाहे वो कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। इस चैनल पे आपको बहुत सारे टाइमलेस रीडिंग्स मिल जाएंगे। मेरे सारे ही वीडियो टाइमलेस है और अधिकतर वीडियो इंग्लिश में है। ये पहला वीडियो है जो हिंदी में जाएगा। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया, मेरी एनर्जीज़ के साथ आप रेजोनेट कर पाए, तो आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। आज के लिए मेरे पास आपके लिए इतना ही था। अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे मेरे चैनल पे, और अगर नहीं मिलेंगे तो भी कोई बात नहीं है। आज आपका यहाँ चैनल पे आना मेरे लिए अच्छा था। मुझे आपके लिए रीडिंग करके काफ़ी अच्छा लगा। बाय बाय, जय माता दी। पता नहीं चीज़ें बोल बोल के भूल क्यों रही हो बीच बीच में। जैसे मैं बोल रही हूँ और मैं भूल रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे हो जो मतलब एक बात बोलते हैं, दूसरे बात में भूल जाते हैं कि मैं बोल क्या रही थी या बोल क्या रहा था। तो ये हो सकता है एक। और वैसे ये रीडिंग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये पाइल को चूज़ करा है, आपके लिए मुझे ये मैसेज दिख रहा है कि या तो आप इस पाइल पे डायरेक्ट आए हैं। अगर आप इस पाइल पे डायरेक्ट आए हैं तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। आप स्किप करके अपना पाइल देख सकते हैं। और अगर आप ये पाइल और किसी और पाइल के बीच में कंफ्यूज थे कि ये पाइल चूज़ करूँ या वो पाइल चूज़ करूँ, हो सकता है कि ये पाइल आपके लिए ना हो और जो दूसरा पाइल आपके दिमाग में था, हो सकता है कि वो पाइल आपके लिए हो। तो आप वो पाइल को भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये पाइल वाली रीडिंग स्किप कर सकते हैं और वो पाइल पे डायरेक्टली जा सकते हैं। एनीवेज, जो लोग भी ये पाइल को आप देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं माँ दुर्गा की तरफ से। आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न मैं आपकी रीडिंग में बार बार मेरे दिमाग में माँ गॉडेस करके आ रहा है। मैं बार बार माँ दुर्गा बोलना चाह रही हूँ, पर मैं बार बार माँ गॉडेस बोल दे रही हूँ। क्या किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है? तो पहला मैसेज जो मुझे आपके लिए मिल रहा है वो ये है कि कुछ लोग यहाँ पे जो है ना, वो बहुत ही अपने डिलूलू वर्ल्ड में है, प्यार व्यार को लेकर के। तो आप ना दिन रात हमेशा ये सोचते रहते हो, अपने दिमाग में रहते हो कि अरे फ्यूचर में ऐसा होगा, ये वो। हो सकता है आपको लिटरली किसी से प्यार व्यार हो गया हो, आपको किसी पे क्रश आ रहा हो। तो आप थोड़े ना उस वाले स्टेट में हो जहाँ पे आप, हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हो बट वो काम ना करके आप अपने दिमाग में कहीं कुछ और ही चल रहा हो आपके दिमाग में। तो वो वाला चीज़ एक दिख रहा है कि उस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल करें। मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि एकदम से ख़त्म हो जाएगा वो चीज़, बट वो चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि थोड़ा उस पर कंट्रोल करें। थोड़ा देखें अपने आप को कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, आप वर्तमान में जी रहे हो, और आप अपने फ्यूचर में ज़्यादा मतलब डूब नहीं रहे हैं ना। क्योंकि ज़िंदगी तो आपकी वर्तमान में चल रही है, ज़िंदगी आपकी भविष्य में नहीं चल रही है। तो हाँ, उस चीज़ को थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड करें, थोड़ा समझाए खुद को कि डिलुलू इज़ नॉट द ओनली सुलुलू। आपके केस में डिलुलू इज़ नॉट द सुलुलू। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहे, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ करना थोड़ा बहुत देखिए, हम सब इंसान हैं। थोड़ा बहुत मैं समझ सकती हूँ फ्यूचर के बारे में सोचना एंड ऑल, बट हमेशा दिन भर दिमाग में वही सब रखना, दिन भर फ्यूचर के बारे में सोचना ही अच्छा नहीं होता है। तो वो चीज़ अपने आप को समझाए। और यहाँ पे ये भी आ रहा है कि अगर आप अपने ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से दूर जाना चाहते हैं, या आप किसी भी तरीके के डिसीज़न करना चाहते हैं, या फिर आप लिटरली हो सकते हैं किसी वेकेशन पे, किसी ट्रिप पे जाना चाह रहे हों, तो
तो आपको उस चीज़ के लिए सोचना है। लाइक आप एकदम से उठ 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 करके चल मत जाइएगा। आप उसके लिए प्लानिंग करिए कि अच्छा मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो 1-2 दिन पहले बैठ करके आप प्लानिंग कर लीजिए उस चीज़ की। चाहे आपको लिटरली कोई जॉब छोड़ना हो, या फिर आपको किसी वेकेशन पे जाना हो, चाहे आपको एक नया फ्रेंडशिप स्टार्ट करना हो, कुछ भी। कोई भी डिसीजन आपकी ज़िंदगी में है तो उसके लिए आप पहले सोचिए, समझिए, चीज़ों को परखिए, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिएगा। एकदम से कूद के उस डिसीजन में नहीं घुसना है। तो ये है मैसेज, और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है आपके फाइल के लिए। आप हो सकता है काफ़ी लॉजिकल टाइप के इंसान हो। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर आपके पास आपके घर में कोई जानवर है, कोई पेट है आपका, कोई भी पेट हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, कुछ जो भी हो, गाय भी हो सकती है, तो आप थोड़ा उनका ख्याल रखें। हो सकता है आप उसको खाना खिलाना भूल गए हो, या पता नहीं, मुझे ये भी लग रहा है कि आप उसके ऊपर कपड़ा रख करके, या फिर आप अपने जो भी पेट है आप उसके ऊपर कुछ रख करके आप भूल गए हो। तो वो जा करके आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए कि आपका पेट जो भी है, वो आपके घर में जो भी जानवर है, वो एक सही कंडीशन में, उसे खाना पीना मिला हुआ, ये आप चेक कर लीजिएगा। और पानी भी। ओके, नेक्स्ट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पीड वाले एनर्जी में, लाइक आपको बहुत जो भी चाहिए बहुत जल्दी से करना है, बहुत जल्दी ही सब कुछ चाहिए, मतलब जल्दी 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 वाला जो एक एनर्जी आता है ना, वो वाला है। तो उसमें आपको माता रानी बोलना चाहती है कि थोड़ा धैर्य से, थोड़ा आराम से, थोड़ा मतलब टाइम ले कर के चीज़ों को करें। आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप नहाने जाते हैं ना, तो एकदम से ये नहीं कि घुसे और 5 मिनट के अंदर आ गए। आप थोड़ा टाइम लीजिए, 10-20 मिनट लगाइए, आराम से नहा करके निकलिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अब आपका ऑफिस है, स्कूल है, तब आप लेट कर रहे हैं, नहीं, उसके लिए नहीं। संडे को ये कर सकते हैं, थोड़ा मतलब खाना खाए तो एकदम जल्दी जल्दी घप 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 नहीं कर रहा है, लेकिन मतलब आराम से चिवा चिवा करके शांति से बैठ करके खा रहे हैं, मोबाइल वोबाइल टीवी वी ऑफ करके। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड वाले एनर्जी में हैं, तो आप थोड़ा सा आराम करें, तो आप थोड़ा सा चीज़ों को स्लो करें। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है, तो आप फेमिनिन एनर्जीज़ में टैप इन करें। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल एनर्जीज़ में, अब तो थोड़े आप इंट्यूटिव एनर्जीज़ में भी टैप इन करें। आप बहुत ज़्यादा दिमाग वाले एनर्जीज़ में, तो आप थोड़े बहुत हार्ट वाले एनर्जीज़ में टैप इन करें। और वाइस वर्सा, ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ट वाले एनर्जी में, तो आप दिमाग वाले एनर्जी में टैप इन करें। बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में, तो आप थोड़ा स्पीड वाले एनर्जी में टैप इन करें। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि जो भी आपका स्टेबिलिटी है ज़िंदगी में अभी, बेसिकली आपकी जो भी स्टेबिलिटी है ज़िंदगी में, उसे आपको बैलेंस, या तो आप अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं तो उसे कीप इट द ग्रेट वर्क कहा जा रहा है, मतलब आप उस चीज़ को जारी रखें। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्टेबिलिटी अभी बैलेंस नहीं है, तो उसे बैलेंस करने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपकी स्टेबिलिटी अभी आपकी स्टडीज़ है, तो आप मेक श्योर करें कि आपकी स्टडीज़ प्रॉपरली चल रही है। और अगर आप अभी एक जॉब में हैं, कि जो स्टेबिलिटी है वो आपकी करियर में, आपका जॉब है, तो आप उसको मेंटेन करके रखें, आप उसको बैलेंस करें। अगर आप एक हाउस वाइफ है, तो आपकी स्टेबिलिटी आपका घर है, तो आप उसको बैलेंस करें। जो भी आपका सिचुएशन है, आप उसके हिसाब से देख लीजिए और उसको बैलेंस करके रखें। या तो आप ऑलरेडी बैलेंस किए हुए हैं, तो उसके लिए आपको अप्रिशिएट करा जा रहा है, मेंटेन करके रखें। आपका आखिरी कार्ड ये कह रहा है, लिव लाइफ फॉर योर सेल्फ एंड नॉट द ऑडियंस इन योर हेड। आई डोंट थिंक कि ये कार्ड मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। ये वही चीज़ है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको डे ड्रीमिंग के बारे में बताया। और आपका लास्ट कार्ड है, द यूनिवर्स प्रोटेक्ट्स यू। तो नो मैटर आपकी ज़िंदगी में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि डजेंट मैटर व्हाट, जो यूनिवर्स है, जो जिन पे भी आप भरोसा करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। फाइल नंबर 3, एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये चीज़ तो मैं डेफिनेटली फ़ील कर सकती हूँ कि जो भी जिन पे भी आप भरोसा करते हैं, चाहे वो माँ दुर्गा हो, यूनिवर्स हो, जो भी हो, आप बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड हो। और ये भी बात है कि मुझे दोनों पाइल्स में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था पाइल रीडिंग बनाने में, पर आपकी पाइल्स में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी रीडिंग बनाने में। और मुझे ये भी लग रहा था कि पता नहीं ये वाला रीडिंग मैं बना भी पाऊँगी या नहीं। बट हमने ये रीडिंग कंप्लीट कर लिया, और ये भी आपके लिए एक साइन है कि डजेंट मैटर कि आपकी ज़िंदगी में कितनी भी
ट्रबल आए, कितनी भी परेशानी आए, कितना भी आप फोकस ना कर पाए, बट एट द एंड ऑफ द डे आप ये कर लोगे। क्योंकि मैंने भी ये रीडिंग बना ली पर मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कर पाऊँगी। नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये रीडिंग पसंद आया होगा। कमेंट में जय माता दी आप लिख सकते हैं, और या फिर ये भी लिख सकते हैं कि आई क्लेम दिस रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली रीडिंग में। अगर आपको मेरी वाइब, मेरी एनर्जी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मोस्टली इंग्लिश में रीडिंग करती हूँ, बट अभी कभी कभी ये मेरी पहली वीडियो है जो मैंने हिंदी में करा है। तो अगर आपको और भी रीडिंग्स देखनी है तो आप देख सकती हैं। मेरे चैनल पे सारे ये वीडियो टाइमलेस है। ठीक है, फिर बाय बाय, जय माता दी।